कहानी का शीर्षक इंसान की किस्मत कब बदलती है। अध्याय 1। एक निर्धन ब्राह्मण की पीड़ा। प्राचीन मगध राज्य में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था धीरमणि। उसका जीवन बहुत संघर्षमय था। सुबह से रात तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फल उतना नहीं मिलता जितनी उसकी मेहनत थी। एक दिन उसने भगवान से प्रश्न किया, हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत में केवल संघर्ष ही लिखा है? क्या कभी मुझे सुख मिलेगा? उसकी पत्नी सौम्या ने उसे सांत्वना दी। कहते हैं, जब सही समय आता है तो सब बदल जाता है। धीरमणि ने झुंझलाकर कहा, लेकिन वह समय कब आएगा? किस्मत कब बदलती है? अध्याय 2। बुद्ध का नगर आगमन। उसी समय गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस नगर में पधारे। गांव में चर्चा फैल गई, बुद्ध आए हैं, चलो उनसे ज्ञान प्राप्त करें। धीरमणि भी वहां पहुंचा। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर पूछा, भगवान बताइए ना, इंसान की किस्मत कब बदलती है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब वह भीतर से बदलता है। धीरमणि चौंका। भीतर से? बुद्ध ने कहा, जिस दिन तू अपने भीतर की जड़ता को पहचान कर जागृत होता है, उसी दिन से तेरी किस्मत का बदलाव प्रारंभ हो जाता है। अध्याय 3। एक कहानी, एक दिशा। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। ग्रेटर देन एक युवक था जो रोज मंदिर जाता और भगवान से अमीरी मांगता। वर्षों तक उसने यही किया, परंतु जीवन नहीं बदला। एक दिन उसने मंदिर के बाहर बैठे एक साधु से पूछा, क्यों भगवान मेरी नहीं सुनते? साधु ने कहा, भगवान तब तक कुछ नहीं देते जब तक तुम देने लायक पात्र नहीं बनते। बुद्ध ने कहा, किस्मत का मतलब केवल घटनाएं नहीं, बल्कि तुम्हारी तैयारी भी है। जब तुम भीतर से बदलते हो, साक्षात बुद्ध हो जाते हो, तभी भाग्य भी तुम्हारे अनुसार रूप बदलता है। अध्याय 4। प्रयास और धैर्य। धीरमणि ने अगले दिन से जीवन को देखने का तरीका बदला। अब वह हर सुबह ध्यान करता, हर रात खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं आज पहले से बेहतर इंसान बना? धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। लोगों ने कहा, अब वह क्रोधित नहीं होता, उदार हो गया है। फिर वही खेत, वही मेहनत, लेकिन अब फसल अच्छी होने लगी। पड़ोसी मदद करने लगे और नगर के राजा ने भी उसकी जमीन की उपज देखकर उसे पुरस्कृत किया। अध्याय 5। जब भीतर का दीप जलता है। एक दिन सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारी किस्मत बदल गई। धीरमणि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने खुद को बदला, इसलिए दुनिया ने मुझे नए रूप में देखना शुरू कर दिया। उसी दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब समझ आया, जब हम स्वयं बदलते हैं तो भाग्य भी करवट लेता है। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, भाग्य कोई जादू नहीं, वह तुम्हारे कर्मों का, विचारों का और दृष्टिकोण का प्रतिफल है। जब दृष्टि बदलती है तो दृश्य भी बदल जाते हैं। अध्याय 6। किस्मत के 5 द्वार। बुद्ध ने उसे 5 सूत्र बताए जो किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकते हैं। 1। संकल्प, जब तक तुम खुद तय नहीं करोगे कि बदलना है, कोई कुछ नहीं बदल सकता। 2। ध्यान, भीतर का शोर शांत करो, तभी सच्ची दिशा मिलेगी। 3। कर्म, निष्काम भाव से मेहनत करो, परिणाम की चिंता मत करो। 4। संगत, अच्छी संगति तुम्हें तुम्हारी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। 5। धैर्य, किस्मत बदलती है, लेकिन समय लेकर। धैर्यवान बनो। धीरमणि ने इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया। अध्याय 7। परिवर्तन की लहर। गांव में अब लोग कहते थे, वो ब्राह्मण पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें एक शांति, एक तेज है। धीरमणि अब गांव में केवल एक किसान नहीं था, वह गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसके खेतों में सिर्फ फसल नहीं, प्रेरणा उगती थी। जो भी दुखी होता वह धीरमणि के पास आता और वह वही 5 सूत्र उन्हें सौंपता। अध्याय 8। अंतिम प्रश्न। एक दिन एक युवक ने धीरमणि से वही सवाल पूछा, किस्मत कब बदलती है? धीरमणि मुस्कुराया और कहा, जिस दिन तुम समझ जाते हो कि कोई बाहर से आकर तुम्हारा भाग्य नहीं बदलेगा, उस दिन से सब बदलने लगता है। जब तक हम खुद को भाग्य का खिलौना मानते हैं, हम हारते हैं। जब हम अपने विचार, भावनाएं और कर्म बदलना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारा साथ देने लगता है। अध्याय 9। मन के 2 चेहरे। कुछ महीने बीत गए। धीरमणि अब केवल किसान नहीं, जीवंत ध्यान बन गया था। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा था, लेकिन उसके भीतर अब भी एक सवाल बाकी था, क्या भीतर की लड़ाई कभी खत्म होती है? वह फिर से बुद्ध के पास गया। भगवान, बाहर की दुनिया तो अब शांत है, लेकिन मन में अब भी विचारों की लड़ाई चलती रहती है। क्या यही नियति है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन एक द्वार है, एक तरफ अंधकार है, दूसरी तरफ प्रकाश। जिस ओर ध्यान जाएगा वही किस्मत बनती है। बुद्ध ने आगे कहा,
जैसे किसान निरंतर अपने खेत को खरपतवार से साफ करता है, वैसे ही साधक को अपने मन को रोज साफ करना पड़ता है। किस्मत कोई गंतव्य नहीं, वह एक निरंतर अभ्यास है। अध्याय 10 स्वप्न और संकल्प। एक रात धीरमणि को स्वप्न आया। वह एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, उसके पीछे पुरानी दुनिया है, गरीबी, दुख, हताशा, और सामने एक स्वर्णिम द्वार है जो शक्ति और साधना से खुलता है। सुबह वह एक निर्णय लेता है। अब वह न केवल खुद के लिए जिएगा, बल्कि गांव के सभी युवाओं को ध्यान, कर्म और नीति का मार्ग दिखाएगा। यहां से उसकी यात्रा धीरमणि से धर्मगामी बनने की ओर शुरू होती है। अध्याय 11 असली परिवर्तन क्या है। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से पूछा, बताओ परिवर्तन किसे कहते हैं। कोई बोला जब गरीबी अमीरी में बदले, कोई बोला जब बीमारी से छुटकारा मिले। बुद्ध ने कहा, असली परिवर्तन तब है जब कोई क्रोध को करुणा में, ईर्ष्या को स्नेह में और लोभ को संतोष में बदल दे। वही पल इंसान की किस्मत का असली मोड़ होता है। धर्मगामी धीरमणि ने यही करना शुरू किया। जो कभी आलसी थे वे अब संकल्पवान हो गए, जो हताश थे वे अब साधक बन गए। अध्याय 12 कठिनाइयां लौटती हैं, लेकिन 1 वर्ष बाद गांव में सूखा पड़ा। लोग फिर से डरने लगे, क्या सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अब धर्मगामी ने गांव को एकत्रित किया। अब हम पहले जैसे नहीं हैं, हम एकजुट हैं, संयमी हैं और भीतर से जागृत हैं। गांव के लोग बुद्ध के आनापान ध्यान, विपश्यना और सेवा को अपनाने लगे। कुछ ही समय में बारिश भी आए और संकट भी टल गया। गांव वाले कहते, अब किस्मत हमारे हाथ में है, क्योंकि हमने खुद को बदल लिया है। अध्याय 13 5 लोगों की 5 कहानियां। धर्मगामी ने 5 लोगों की कहानी सुनाई जो बुद्ध के 5 सूत्रों पर चले। 1 रघु जो पहले शराबी था अब संयमी बन गया। 2 माया जो विधवा होकर टूटी थी अब गांव की शिक्षिका बन गई। 3 बलवीर जो झगड़ालू था अब मौन साधक है। 4 श्यामु जो दिन भर इधर उधर भटकता था अब प्रतिदिन तप करता है। 5 संध्या जो आत्महत्या करना चाहती थी अब जीवन का दीप जलाने लगी। धर्मगामी बोला, इनकी किस्मत नहीं बदली, इन्होंने खुद को बदला, इसलिए दुनिया ने इनकी नई पहचान स्वीकार की। अध्याय 14 बुद्ध की अंतिम सीख। अंत में बुद्ध उस गांव से विदा लेने लगे। लोगों की आंखें नम थीं। धीरमणि ने पूछा, भगवान अंतिम प्रश्न, क्या इंसान कभी पूर्ण हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूर्णता कोई मंजिल नहीं, वह एक निरंतर चलने वाली नदी है। जब तक तुम बहते रहोगे सजगता, सेवा और साधना के साथ, तब तक किस्मत तुम्हारे चरण चूमती रहेगी। अध्याय 15 ब्रह्म का अंत। धर्मगामी एक दिन ध्यान में बैठा था, तभी उसके मन में एक बहुत गहरा विचार उठा। हम पूरे जीवन अपनी किस्मत को कोसते हैं, पर क्या कभी हमने खुद से यह सवाल पूछा कि हम हैं कौन। वह बुद्ध के शब्दों को याद करता है, तुम स्वयं को नहीं जानते, इसीलिए भाग्य भी तुम्हें नहीं पहचानता। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और एक नया अभ्यास शुरू किया। ग्रेटर देन हर सुबह उठकर शीशे में खुद से एक प्रश्न पूछो, मैं कौन हूं। क्या मैं केवल एक नाम, शरीर और इतिहास हूं, या इससे कुछ अधिक। धीरे धीरे गांव का युवा वर्ग अहंकार से अंतर्दृष्टि की ओर मुड़ने लगा। अब वे किस्मत को बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करने लगे। अध्याय 16 अंतर की यात्रा, भीतर की 4 अवस्थाएं। धर्मगामी ने बुद्ध की दी हुई 4 अवस्थाएं बताईं, जिनसे हर इंसान गुजरता है जब उसकी किस्मत बदलती है। 1 अविवेक अवस्था, जहां मन अंधकार में होता है, केवल दोष और शिकायतें रहती हैं। 2 जागृति अवस्था, जब इंसान प्रश्न पूछने लगता है, क्या सब मेरे कारण है। 3 साधना अवस्था, जब वह अभ्यास करता है, ध्यान, मौन, सेवा और स्व अवलोकन। 4 साक्षात्कार अवस्था, जहां वह जान जाता है, मैं ही कारण हूं, मैं ही समाधान हूं। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन मनुष्य का भाग्य उसके मन के संकल्पों का विस्तार है। अध्याय 17 एक भिक्षु की कहानी, संघर्ष से सिद्धि। बुद्ध के समय का एक युवा भिक्षु था, सुधाकर। वह हर बार ध्यान में बैठता, पर कुछ न कुछ बाधा आती। वह निराश हो गया। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रोज ध्यान करते हो, लेकिन एक प्रश्न पूछो, क्या तुम स्वयं से भी भाग रहे हो। सुधाकर चुप हो गया। उसने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि मेरी किस्मत रुक गई है। बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम्हारी किस्मत वहीं रुकी है जहां तुमने अपने भीतर उतरने से डरना शुरू किया। सुधाकर ने तब से सच्चे अभ्यास की शुरुआत की। 1 वर्ष में वह इतना बदल गया कि अब वह दूसरों को भी साधना सिखाने लगा। लोग कहते, उसकी किस्मत पलटी, लेकिन बुद्ध कहते, उसने खुद को पहचान लिया, इसलिए भाग्य झुक गया। अध्याय 18 जब संसार बदलता है।
गांव अब बदल गया था। अब वहां लोग पहले काम की चर्चा करते थे, अब ध्यान की। एक दिन एक राजा वहां आया और कहा, इस गांव में कुछ है जो बाकी दुनिया में नहीं। धर्मगामी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यहाँ लोगों ने किस्मत का पीछा करना छोड़ दिया है और अपने स्वभाव को बदलना शुरू किया है। इसलिए किस्मत खुद दौड़ती हुई इनके चरणों में आती है। अध्याय 19 अंतिम रहस्य किस्मत का गणित। बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेशों में कहा था, ग्रेटर देन तारांकन कर्म जोड़ जागरूकता इक्वल्स बदली हुई नियति। भूतकाल का भार जोड़ भविष्य की चिंता इक्वल्स जड़ता। वर्तमान में सजगता जोड़ सत्कर्म इक्वल्स चमत्कारी किस्मत तारांकन। धर्मगामी इन सूत्रों को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाने लगा। अब किस्मत कोई रहस्य नहीं थी, वह एक विज्ञान बन चुका था। अध्याय 20 और अंत में धर्मगामी वृद्ध हो चला था। उससे किसी ने पूछा, तुम्हारी किस्मत कैसे इतनी सुंदर हो गई? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, ग्रेटर देन तारांकन मैंने रोशनी का इंतजार नहीं किया, मैं खुद दीपक बन गया। मैंने समय बदलने की प्रतीक्षा नहीं की, मैंने अपने भीतर का मौसम बदल दिया। किस्मत उस दिन से बदल गई जिस दिन मैंने खुद को बदलना शुरू किया। तारांकन अध्याय 21 एक नई चुनौती। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत विद्वान था लेकिन भीतर से क्रोधित और अहंकारी। उसने धर्मगामी पूर्व में धीरमणि से कहा, तुम लोगों को भाग्य बदलने की बातें क्यों सिखाते हो? भाग्य तो ईश्वर की इच्छा है, तुम उसे कैसे बदल सकते हो? धर्मगामी शांत मुस्कान के साथ बोला, मैं भाग्य नहीं बदलता, मैं मन बदलता हूँ। और जब मन बदलता है तो कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य झुक जाता है। साधु मौन हो गया। अध्याय 22 गौतम बुद्ध की कथा सौदागर और समुद्र। बुद्ध ने एक कथा सुनाई थी। एक बार एक सौदागर नाव में समुद्र पार कर रहा था। तेज आंधी आई, नाव डगमगाए। सारे नाविक भाग्य को दोष देने लगे। केवल एक युवा नाविक चुपचाप पतवार थामे बैठा रहा। सौदागर ने पूछा, तू क्यों नहीं डर रहा? उसने कहा, मैं भाग्य को नहीं अपने विवेक को मानता हूँ। अगर मैंने संतुलन रखा तो ये तूफान भी मुझे पार करा देगा। और वही हुआ। बुद्ध ने कहा, जिसका विवेक जागता है उसका भाग्य झुकता है। अध्याय 23 विवेक कैसे जागता है। धर्मगामी ने गांव वालों को 5 सूत्र दिए बुद्ध के अनुसार, जिससे कोई भी विवेक जगा सकता है। 1. मौन ध्यान शब्दों से परे देखना। 2. स्मृति जागरण स्मृति सत्युत्थान। 3. स्वानुशासन सील। 4. सच्चे प्रश्न पूछना, मैं क्या कर रहा हूँ। 5. अनिच्छा को छोड़ना, सब बदल रहा है को समझना। हर दिन वे इनका अभ्यास करने लगे। अध्याय 24 जब विवेक बनता है नेतृत्व। गांव में अब लोग अपने निर्णय स्वयं लेने लगे। कोई काम सरकार से नहीं मांगते थे, सब मिलकर करते थे। एक दिन एक राजा ने गांव देखकर कहा, इस गांव की किस्मत अद्भुत है। धर्मगामी ने कहा, ये किस्मत नहीं, जागा हुआ विवेक है। जिस दिन हर गांव जाग जाएगा उसी दिन देश की किस्मत बदलेगी। अध्याय 25 विवेक की परीक्षा। एक साल सूखा पड़ा, अनाज भी कम था। कुछ लोग कहने लगे, अब तो सब खत्म। लेकिन धर्मगामी ने गांव को एकत्र किया। सुनो, जो संकट को देखता है वह भाग्य को कोसता है, लेकिन जो संकट में भी अवसर देखे वही विवेकशील होता है। गांव वालों ने खुद कुएं खोदे, तालाब बनाए, अनाज बांटा। भूख नहीं मिटी तुरंत, लेकिन संघर्ष ने उन्हें मजबूत कर दिया। बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन दुख का सामना भाग्य से नहीं, विवेक और साहस से करो। अध्याय 26 एक बच्ची की कहानी। गांव की छोटी बच्ची संध्या ने अपनी मां को खो दिया। सब उसे दया की दृष्टि से देखने लगे, पर वह चुपचाप बुद्ध का उपदेश पढ़ा करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं भाग्यहीन नहीं, साधना पथ पर हूँ। संध्या ने गांव के बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। वह छोटी थी, लेकिन उसमें बुद्ध की तरह विवेक और दयालुता थी। लोग कहते, उसकी किस्मत महान है, पर धर्मगामी कहते, वह स्वयं महान है, इसीलिए किस्मत उसकी सेवा करती है। अध्याय 27 अंतिम शिक्षण। धर्मगामी अब वृद्ध हो गया था। उसने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और कहा, ग्रेटर देन भाग्य की बात मत करना, क्योंकि जब मनुष्य जागता है तो वह भाग्य नहीं पूछता, वह निर्णय लेता है। उसकी अंतिम पंक्तियां थीं, विवेक एक ज्योति है जो मन में जलती है और किस्मत के अंधकार को दूर करती है। जिस दिन वह ज्योति जली उसी दिन जीवन बदल गया। स्मॉल डायमंड। अध्याय 28 डर का पहला बीज। एक युवक था राघव, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर साधु बनना चाहता था। लेकिन जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बोला, ग्रेटर देन भानते, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन मन में डर है।
अगर असफल हुआ तो क्या होगा? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और उत्तर दिया, ग्रेटर देन डर की उपस्थिति भाग्य को रोक देती है, और साहस की उपस्थिति किस्मत की गति को खोल देती है। राघव चुप हो गया, उसे पहली बार समझ आया कि किस्मत कोई बाहरी वस्तु नहीं, एक आंतरिक बहाव है। स्मॉल डायमंड अध्याय 29, डर बनाम विवेक। धर्मगामी ने गांव में युवाओं को इकट्ठा कर एक प्रश्न पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? उत्तर आए, गरीबी से, असफलता से, समाज से, अकेले रह जाने से। धर्मगामी हंसा नहीं, बस बोला, ग्रेटर देन जिस दिन तुमने इन सब का सामना कर लिया, उसी दिन तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन भय को जानो, उसे देखो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। अध्याय 30, बोधिसत्व की परीक्षा। एक बार एक युवक ध्यान करते हुए बहुत ऊंची अवस्था में पहुंचा, लेकिन तभी उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। ग्रेटर देन अगर मैं पूरी तरह बदल गया तो मेरा पुराना जीवन खो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन वही क्षण निर्णायक होता है जब भीतर से डर आता है और तुम फिर भी आगे बढ़ते हो। वही क्षण किस्मत की दिशा बदलता है। स्मॉल डायमंड अध्याय 31, डर को साधना में बदलना। धर्मगामी ने डर को साधना बनाने के लिए 3 अभ्यास सिखाए। 1. भय विपश्यना ध्यान, जहां डर को आंखों से देखा जाता है, भगाया नहीं जाता। 2. अहंकार विलय प्रार्थना, हे जीवन मैं तैयार हूं, जो भी भेजो मैं झुक जाऊंगा। 3. सेवा अभ्यास, डर खत्म होता है जब तुम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हो। इन साधनों से गांव में कोई भयभीत नहीं रहा। अब वहां कर्म, ध्यान और सेवा के व्रत चलते थे। स्मॉल डायमंड अध्याय 32, डर का अंतिम रूप खो देने का डर। बुद्ध के एक पुराने शिष्य अनुज को जब मृत्यु का भय सताने लगा, तो बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन जो जानता है कि सब कुछ बदलने वाला है, वह कभी नहीं डरता, और जो नहीं जानता वही अपनी किस्मत से डरता रहता है। स्मॉल डायमंड अध्याय 33, जब डर टूटता है भाग्य फूटता है। गांव की एक युवती कल्याणी थी, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरपूर थी। लेकिन एक दिन उसके परिवार पर संकट आया, घर जल गया। वह टूट गई, लेकिन धर्मगामी ने कहा, ग्रेटर देन आज तुम्हारे पास डर है या शक्ति चुनने का अवसर। उसने आंसू पोंछे और कहा, ग्रेटर देन मैं शक्ति चुनती हूँ। कुछ ही वर्षों में वह गांव की शिक्षिका बन गई। लोग कहते उसकी किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन हकीकत ये थी, ग्रेटर देन उसने डर को ताकत में बदला, इसलिए किस्मत ने रास्ता बनाया। स्मॉल डायमंड अध्याय 34, तपस्वी की भूल। गौतम बुद्ध के पास एक दिन एक तपस्वी आया। उसके शरीर पर घाव थे, आंखों में तप की आग थी। वह बोला, ग्रेटर देन मैंने 12 वर्षों तक जंगल में तप किया, नंगे पांव चला, भूखा रहा, मौन साधा, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदली। बुद्ध उसकी ओर देखकर बोले, ग्रेटर देन तप से शरीर बदलता है, लेकिन यदि समझ नहीं बदली तो किस्मत भी नहीं बदलेगी। वह तपस्वी चौंका, पूछा, तो क्या मेरी साधना व्यर्थ गई? बुद्ध बोले, ग्रेटर देन यदि वह अहंकार को पोषित कर रही थी तो हाँ, लेकिन यदि अब तुम समझ से तप को जोड़ दो तो आज से ही भाग्य बदल सकता है। स्मॉल डायमंड अध्याय 35, धर्मगामी का प्रश्न। धर्मगामी ने एक दिन गांव में प्रश्न रखा, ग्रेटर देन अगर किसी को 10 साल साधना करने के बाद भी गुस्सा आता है तो वह किस्मत बदलेगा या फिर उसी चक्र में रहेगा? सब चुप। तब उसने कहा, ग्रेटर देन तप नहीं, समझ ही असली अग्नि है, जो अज्ञान को जलाकर भाग्य को नया आकार देती है। स्मॉल डायमंड अध्याय 36, समझ कैसे लाएं। बुद्ध के 4 सूत्र। 1. अनित्य का दर्शन करें, ग्रेटर देन सब कुछ बदल रहा है, इसलिए पकड़ना व्यर्थ है। 2. स्वानुभव से सीखें, दूसरों से नहीं, ग्रेटर देन तुम्हारे जीवन की सच्चाई केवल तुम जान सकते हो। 3. दूसरों को दोष न दो, ग्रेटर देन हर स्थिति में मेरा भाग क्या है ये देखो। 4. वर्तमान में जियो, ग्रेटर देन जो वर्तमान को जागरूकता से जीता है वही भविष्य को बनाता है। स्मॉल डायमंड अध्याय 37, किसान की कहानी, बुद्धि बनाम भाग्य। एक बार एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, परंतु हर बार बारिश धो देती। वह उदास हो गया। बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, ग्रेटर देन बारिश को दोष मत दो, अपने बीज बदलो, अपनी पद्धति बदलो। अगर वही प्रयास दोहराओगे तो भाग्य कैसे बदलेगा? किसान ने समझ को अपनाया, नई तकनीक सीखी और अगले साल उसकी फसल गांव की सबसे समृद्ध बन गई। स्मॉल डायमंड अध्याय 38, धीरता ही असली तप है। एक युवा साधु ने बुद्ध से कहा, मैं जल्दी से मुक्त होना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
ग्रेटर देन तारांकन, तारांकन जो जल्दी चाहता है वह अभी भी मन के जाल में है। असली तप है धैर्य से, जागरूकता से, हर क्षण को जीना। तारांकन, तारांकन स्मॉल डायमंड। अध्याय 39 समझ की शक्ति। धर्मगामी ने गांव में एक मूर्ख माने जाने वाले युवक को ध्यान में बैठाया। कुछ महीने बाद वह शांत, सरल और ज्ञानवान हो गया। लोग कहते उसका भाग्य बदल गया, लेकिन वह बोला, ग्रेटर देन नहीं। मैंने सोचना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया, और वहीं से सब बदल गया। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन जिसने देखना सीख लिया उसने कर्म को बदल दिया, और जिसने कर्म को बदला उसने भाग्य को पुनः लिखा। स्मॉल डायमंड। अध्याय 40 अंतिम शिक्षा। धर्मगामी ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा, ग्रेटर देन मैंने गांव वालों को पूजा नहीं सिखाई, मैंने उन्हें देखना सिखाया। मैंने उन्हें याचना नहीं सिखाई, मैंने उन्हें ध्यान सिखाया। मैंने उन्हें भाग्य बदलने की युक्तियां नहीं दी, मैंने उन्हें समझ दी। और यह समझ ही है जो हजारों वर्षों से लोगों की किस्मत बदल रही है।